सोचो, स्विमिंग पूल बंद हो चुका है और दो बहनें गलती से पूल के अंदर ही ट्रैप रह जाती हैं। पानी कम है लेकिन बचने की उम्मीद उससे भी कम। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक टेरिफाइंग सर्वाइवल थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है 12 फीट डीप। मूवी की शुरुआत में एक चमकता हुआ हीरा स्विमिंग पूल के बीचों बीच गिर जाता है। नजदीक खड़ी दोनों बहनों ने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वे तुरंत उसे निकालने के लिए पानी में कूद गईं। लेकिन उसी पल पूल का मैनेजर, जो काम जल्दी खत्म करके घर जाना चाहता था, उसने चुपके से पूल का ड्रेनेज स्विच दबा दिया। पानी के तेज खिंचाव ने तुरंत लिसा के बालों को नाली में खींच लिया। जैसे जैसे पानी का स्तर नीचे गिरा, पूल का ढक्कन भी तेजी से बंद होने लगा। स्थिति को गंभीर देखते हुए केट ने तुरंत लिसा के बालों को बाहर निकालने में मदद की। दोनों बहनों ने रुकने की हिम्मत नहीं की और अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी की सतह की ओर तैरने लगी। लेकिन आखिर में वे बहुत देर हो चुकी थीं। पानी की सतह तक पहुंचने से पहले ही ढक्कन पूरी तरह से बंद हो गया। वे बिना किसी चेतावनी के पूल में फंस गईं। दोनों बहनें घबरा गईं और जोर जोर से चिल्लाने लगीं। लेकिन वो चाहे कितनी भी जोर से चिल्लाईं, किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इससे भी बुरी बात यह थी कि अभी वीकेंड चल रहा था और पूल अब अगले सोमवार से पहले नहीं खुलने वाला था। इसका मतलब था कि वे बंद पूल में दर्जनों घंटों तक फंसी रहेंगी। ये भी मुमकिन था कि अलग अलग कारणों से उनकी मौत भी अंदर ही हो जाए। ये सोचकर दोनों के सिर सुन पड़ गए और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। वे तैरकर डाइविंग एरिया तक पहुंची। फिर उन्होंने अपने हाथ ढक्कन पर रखे और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर उठाने की कोशिश की। लेकिन ढक्कन बहुत ज्यादा भारी था और उसे धकेलकर खोलने की कोशिश करना एक बेवकूफी भरा सपना था। कोई और चारा न होने पर उन्हें कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ा। जल्द ही लिसा को पूल के किनारे प्लास्टिक का एक बोर्ड मिला। केट ने ढक्कन में एक चौकोर छेद देखा। इसे देखकर लिसा के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने प्लास्टिक के बोर्ड को बीच से तोड़ दिया। फिर उसने उसे जोर से उस चौकोर छेद में घुसा दिया। शायद अगर वो उसे खोल पाए तो वे बाहर निकल सकेंगी। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये बेकार है। इससे भी बुरी बात यह थी कि केट को डायबिटीज थी। अब तक उसे साफ तौर पर चक्कर और घबराहट महसूस होने लगी थी। उसे 3 घंटे के अंदर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना जरूरी था। ये सोचकर केट ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक उसी पल जब उन्हें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, स्विमिंग पूल का दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। एक सफाई कर्मी अंदर आया। जमीन पर एक बटुआ और एक फोन देखकर उसकी आंखें तुरंत हैरानी से चौड़ी हो गईं। वो उन्हें उठाने ही वाला था कि लिसा की मदद के लिए पुकार सुनकर वो चौंक गया। दोनों बहनों को लगा कि अब आखिरकार उनकी जान बच जाएगी। उन्होंने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके लिए कितना भयानक खतरा इंतजार कर रहा है। ये जानने पर कि वे नीचे फंसी हुई हैं, सफाई कर्मी और भी ज्यादा ढीठ हो गया। उसने बटुआ खोला और उसके अंदर तलाशी ली। उसे अंदर सिर्फ $20 मिले, जिससे साफ जाहिर था कि उसके लालची मन को तसल्ली नहीं हुई। एक पल सोचने के बाद उसने बटुए में से बैंक कार्ड निकाल लिया। फिर वो कंट्रोल रूम में गया और पूल के सर्विलांस कैमरे बंद कर दिए। ये सब करने के बाद उसने दिखावा करना छोड़ दिया। वो सीधे दोनों बहनों के सामने आया और उनसे फोन का पासवर्ड बताने की मांग की। केट थोड़ी उलझन में थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसने पासवर्ड बता दिया। पासवर्ड मिलने के बाद सफाई वाले ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन उसने दोनों बहनों को नहीं बचाया। उसने केट को बैंक कार्ड का पासवर्ड बताने के लिए धमकाया भी, ये दावा करते हुए कि इस बार वो उन्हें बाहर निकालने की गारंटी देता है। ये सुनकर केट को सफाई वाले की असली नीयत समझ आ गई। जाहिर है उसने उसे पासवर्ड बताने से मना कर दिया। सफाई वाला गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने सीधे पूल का हीटिंग सिस्टम बंद कर दिया। जल्दी दोनों बहनें ठंड से कांपने लगी। सफाई वाले ने जोर देकर कहा कि अगर उन्होंने उसे बैंक कार्ड का पासवर्ड नहीं बताया तो उन्हें ठंड से जमकर मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस मोड़ पर दोनों बहनों के पास कोई और चारा नहीं बचा था। केट को उसे बैंक कार्ड का पासवर्ड देना ही पड़ा। सफाई वाला बेशर्मी से हंसा। उसने दोनों बहनों से वादा किया कि पैसे निकालने के बाद वो उन्हें बचाने के लिए वापस आएगा। ये कहकर वो चला गया। दोनों बहनें पूरी तरह से टूट गईं। अब वे बस एक दूसरे को गले लगाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर सकती थीं, इस उम्मीद में कि वे जितनी देर हो सके जिंदा रह पाएंगी। हालांकि आधे घंटे बाद केट और ज्यादा देर तक हिम्मत नहीं रख पाई और बेहोश हो गई। खुशकिस्मती से लीजा की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई। ये साफ था कि उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन फिर भी बैंक से लौटा सफाई वाला उन्हें बचाने से अभी भी मना कर रहा था। क्योंकि केट के कार्ड में सिर्फ $80 ही थे, इसलिए वो अभी भी चाहता था कि केट उसकी मदद करे। लीजा ने सफाई वाले को केट की हालत के बारे में बताया। अगर उसे जल्द ही इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो केट वहीं मर जाएगी। लेकिन सफाई वाले ने उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया और उसका मजाक उड़ाया और बहुत ही बदतमीजी से बातें की। इससे लीजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर सफाई वाले के पुरखों को भी कोसा। सफाई वाले ने उसकी ये बात बर्दाश्त नहीं की और ये कहकर वो चला गया
और दोनों बहनों को ठंडे पूल में कांपता हुआ छोड़ गया। लीजा, जिसने पहले कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी, अचानक उसके दिमाग में एक चालाक तरकीब आई। उसने वो प्लास्टिक का बोर्ड उठाया जो उसे पहले मिला था और उसे पूल के किनारे पर रगड़कर तेज कर लिया। फिर उसने सफाई वाले से माफी मांगने का नाटक किया। उसी समय उसने चुपके से ये भी बताया कि उसके सारे पैसे एक दूसरे कार्ड में रखे हैं। लालची सफाई वाला तुरंत उसकी बातों में आ गया। पासवर्ड को साफ साफ सुनने के लिए लीजा ने अपना कान उस चौकोर छेद से सटा दिया, लेकिन लीसा बेलो इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। क्लीनर का कान छिद गया था और उससे बहुत ज्यादा खून बह रहा था। दर्द की वजह से वो चीख उठा। गुस्से में आकर लीसा ने सीधे पूल का क्लीनिंग सिस्टम चालू कर दिया। पूल में बहुत ज्यादा मात्रा में गैस भर गई। पहले जो स्विमिंग पूल एकदम शांत था, वो अचानक तूफानी लहरों जैसा हो गया और लगातार उन पर टकराने लगा। लीसा ने एक तौलिए से नोजल को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका जोर इतना ज्यादा था कि सिर्फ इंसानी ताकत से उसे रोकना नामुमकिन था। दोनों बहनों को ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई बुरा सपन जी रही हों। लीसा की हालत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन कमजोर केट पूरी तरह से बेहोश होकर गिर पड़ी। लीसा जल्दी से उसे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर ले आई, लेकिन ऊपर मौजूद क्लीनर को अभी भी हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। अब सफाईकर्मी को आखिरकार समस्या की गंभीरता समझ में आ गई। वो भागकर कंट्रोल रूम में गया और सफाई सिस्टम बंद कर दिया। लीसा ने सफाईकर्मी से गुहार लगाई कि वो उन्हें जल्दी से बचा ले, क्योंकि केट की जान जाने ही वाली थी। लेकिन सफाईकर्मी बहुत लालची था। बिना किसी फायदे के वो उनकी मदद बिल्कुल नहीं करता। हालात बहुत नाजुक थे। जिंदा रहने के लिए लीजा के पास अपनी शादी की हीरे की अंगूठी निकालकर सफाईकर्मी को देने के अलावा कोई चारा नहीं था, ताकि उसे जिंदगी का एक मौका मिल सके। हीरा मिलने के बाद सफाईकर्मी ने तुरंत उन्हें बचाने का वादा किया। ये सुनकर दोनों बहनों ने आखिरकार राहत सी सांस ली। हालांकि वे काफी देर तक पूल में इंतजार करती रहीं, लेकिन सफाईकर्मी की तरफ से उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। पता चला कि कंट्रोल रूम में कोई खराबी आ गई थी। सफाईकर्मी काफी देर से उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। पूल का ढक्कन बंद करने के बाद भी वो उसे खोल नहीं पा रहा था। वो घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कौन सी गलती हो गई है। अगर इसकी वजह से किसी की जान चली जाती तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। कुछ देर सोचने के बाद सफाईकर्मी ने एक हिम्मत भरा फैसला लिया। वो दोनों बहनों के पास गया और बताया कि कंट्रोल रूम में खराबी आ गई है। इस समय वो उनकी मदद करने में पूरी तरह से बेबस था। लीसा ने सफाईकर्मी से पुलिस को बुलाने के लिए कहा, लेकिन सफाईकर्मी को डर था कि बाहर निकलने के बाद वे उसकी शिकायत कर देंगी, भले ही लीसा ने उससे कितनी भी मिन्नतें की हों। उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि वे किसी को कुछ नहीं बताएंगी। फिर भी सफाईकर्मी को उन पर भरोसा नहीं हुआ। वो जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, और वहां से ऐसे चला गया जैसे वो कभी वहां आया ही ना हो। लीसा पूरी तरह से बेबस हो गई थी। वो दर्द से चीख पड़ी और सफाईकर्मी से गुहार लगाने लगी कि वो उन्हें छोड़कर ना जाए, लेकिन उसने अपनी ट्रॉली आगे बढ़ाई और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। न जाने कितना समय बीत गया। केट ठंड से इतनी अकड़ गई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और धीरे धीरे वो बेहोश हो गई। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं और उसने कहा कि अब वो ज्यादा देर तक हिम्मत नहीं रख पाएगी। लीसा लगातार उसका हौसला बढ़ाती रही और फिर उसे उठाकर पास ही तैरते हुए एक सहारे फ्लोटिंग डिवाइस तक ले गई ताकि वो वहां आराम कर सके। लीसा खुद दोबारा पानी में कूद गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कुछ मिलेगा, लेकिन सचमुच उसे कुछ मिल गया। उसे नीचे की तरफ पानी निकलने वाली नाली ड्रेनेज आउटलेट पर एक ढक्कन हच दिखाई दिया, जिसकी मदद से शायद वे बाहर निकल सकती थीं। उसने अपने दोनों हाथों और पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस ढक्कन को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। उसने काफी देर तक जोर लगाया, लेकिन वो उसे बाहर तो निकाल ही नहीं पाई, बल्कि थक भी गई। कोई और चारा ना होने पर लीसा को सांस लेने के लिए तैरकर सतह पर आना पड़ा। अपनी हालत ठीक करने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और फिर से पानी में गोता लगा दिया। इस बार उसने हैच के चारों ओर एक तौलिया बांधा और अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार वो हैच को बाहर निकालने में कामयाब हो गई। एक पल भी बर्बाद न करते हुए लीसा तेजी से हैच को ऊपर बने चौकोर छेद की तरफ धकेला, लेकिन उसने देखा कि केट पानी में पड़ी है और सांस नहीं ले रही है। वो बहुत डर गई। उसने केट के सिर को सहारा दिया और तुरंत सीपीआर दिया। खुशकिस्मती से आखिर में केट एक बार फिर बच जाती हैं। लिसा ने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि वो थोड़ी देर और हिम्मत रखे, वे दोनों जल्द ही बच निकलेंगी। फिर लिसा ने हैच को पकड़ा और जोर से ऊपर बने चौकोर छेद की तरफ धकेल। कवर में दरार पड़ गई। उसे तुरंत बचने की उम्मीद नजर आई। वो और भी ज्यादा जोर लगाकर धकेलती रही। अनगिनत कोशिशों के बाद ऊपर का कवर आखिरकार टूट गया। लीसा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वो अभी भी रुक नहीं सकती थी, क्योंकि वो छोटा सा छेद उनके बाहर निकलने के लिए काफी नहीं था। लीसा ने अपना हाथ बाहर निकाला, लेकिन कवर के तेज किनारे से उसकी बाह पर गहरा कट लग गया। दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने फौरन केट को बाहर निकाला। केट बेहोश होकर गिर पड़ी। वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी। लीसा ने अपने बैग से इंसुलिन निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी जांघ में इंजेक्ट कर दिया। खुशकिस्मती से उसकी कोशिशें बेकार नहीं गई। कई आपातकालीन उपायों के बाद केट पूरी तरह से सुरक्षित और ठीक ठाक होश में आ गई।
इससे पहले कि वो ज्यादा देर तक खुशी मना पाते, सफाई कर्मी वापस आ गया। वो दोनों बहनों को मार डालना चाहता था ताकि वे उसके जबरदस्ती पैसे ऐंठने की शिकायत पुलिस से न कर सके। लिसा ने उससे बहुत मिन्नतें की, लेकिन सफाई कर्मी, जो लालच और गुस्से में अंधा हो चुका था, उन्हें मारने के लिए बंदूक तान दी। खुशकिस्मती से ठीक उसी अहम पल में उसकी अक्ल ने उसके गुस्से पर काबू पा लिया। सफाई कर्मी ने हीरे की अंगूठी लिसा को वापस कर दी। लिसा ने पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। आखिरकार दोनों बहनें बच गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और भी शानदार फिल्मों की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।